दोस्त, हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग कुछ ऐसी कहानियां सुनाते थे जो हम लोग बड़े ध्यान से सुनते थे और अंदर ही अंदर सोचते थे वास्तव में हमारे ये बाबा थे कितने बहादुर थे। और जब हम लोग थोड़े बाहर निकले, थोड़े बड़े हुए, तब पता चला ये कहानी तो हर गांव हर शहर की है। तो दोस्त, कहानी को ध्यान से सुनना और बाद में कमेंट करके बताने इस तरह की कहानी किस किस के बुजुर्गों ने और सुनाई है। तो दोस्त, हमारे बाबा के पिताजी, जिन्हें हम बूढ़े बाबू बोलते थे, वे बहुत बहादुर थे। तो वो बताते हैं सर्दियों के दिन थे तो हमारे घर के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक अलाव जलाया जाता है। सर्दियों के समय में जला लेते हैं, जिसके आसपास गांव के बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं। दोस्त, पूस का महीना था। 5 बजते ही सभी बुजुर्ग कंबल ओढ़ करके आग के पास बैठ जाते थे और करीब 9-10 बजे तक उठने का नाम नहीं लेते थे। लेकिन कुछ समय बाद हमारे बूढ़े बाबू ने देखा कि उन लोगों में एक नया आदमी ऐड हो गया, जो डेली शाम को कंबल ओढ़ करके आता और वहीं जो हमारे बूढ़े बाबू थे उन्हीं के पास आकर के बैठ जाता। सबसे पहले वो तम्बाकू मांगता, उसे कुछ देर बाद बीड़ी मांगता और धीरे धीरे 10 बजे तक करीब पूरा बंडल उनका साफ कर देता। लेकिन एक दिन अचानक एक विचित्र घटना घटी। बीड़ी पीते पीते हमारे बाबा की नजर उसके पैरों पे चली। जैसे ही उसके पैर देखे, बाबा के तो होश उड़ गए। उसके पैर उल्टे थे। उन्हें तुरंत पता चल गया ये कोई इंसान नहीं, छलावा है। लेकिन वो डरे नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने दूसरे दिन ये बात और लोगों को बताई कि ऐसे ऐसे जो रात को एक अनजान आदमी आता है, उसके पैरों पे ध्यान देना, वो छलावा है, उसके पैर उल्टे हैं। इस विषय पे सभी बुजुर्गों ने चर्चा की। ये तो चिंता का विषय था कि अब इससे अगर ऐसे प्रत्यक्ष रूप से बोलोगे तो ये सबको मार डालेगा। हमारे बूढ़े बाबा ने लोगों को सलाह दी कि अब आप लोग कुछ मत करो, जो भी करेंगे हम करेंगे, केवल आप लोग इतना करना, कल उसी समय पे टाइम पे उसी जगह पे आ जाना। दूसरा दिन हुआ, आग जलाई गई, बीड़ी सुलगाई गई। उसी समय हमारे बूढ़े बाबा थे, उन्होंने क्या किया, ईंट जो होती है ना, पत्थर होता है, उसको आग में दबा दिया कि जब तक वो आएगा तब तक काफी लाल हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जैसे ही रात के 8 बजे वो दोबारा फिर आया और जैसे ही उन्होंने देखा दूर से आ रहा है, उसी समय उन्होंने आग में पत्थर दबा रखा था, उसे निकाल करके रख दिया। और जैसे ही वो आया, भाई आओ आओ आओ, बैठो, इस पे बैठो आप। और भाई वो छलावा उस पे बैठा, वैसे ही वो जल गया और तुरंत दौड़ता हुआ भागा। और उसके उस दिन के बाद उसने अलाव पे तो आना छोड़ दिया, लेकिन वो हमारे बूढ़े बाबू का रास्ता घेरने लगा। अगर वो रात में पानी लगाने खेत में जाते, वहां पे उनको मिल जाता। जहां पे पानी होता वहां पे बुलाने की कोशिश करता। और ये बात हकीकत है, हमारे गांव के 80% बुजुर्गों ने छलावा और भूत को देखा है। सबके पास अपनी अपनी अलग एक नई कहानी है। किसी से तम्बाकू मांगता था, किसी के पास हुक्का पीने आता था, किसी किसी के साथ तो बारात में भी चला जाता था वो। लेकिन जो भी हो, बुजुर्गों की बातें सही हो या झूठ हो, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था, मजा आता था, बड़े इंटरेस्ट से सुनते थे उनकी कहानी। उन बुजुर्गों की बातें सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे जाती थी जैसे बिल्कुल सच्चाई हो इनमें। बड़े ध्यान से सुना करते थे हम लोग, बड़ा अच्छा लगता था। अब ना तो बुजुर्ग हैं, ना उन जैसे सुनने वाले लोग हैं उनकी बातें। घर में बहुत सारे लोग हुआ करते थे, शाम होते होते सब लोग घर के बुजुर्ग को घेर के बैठ जाते थे, उनके समय नई नई बातें सुनते थे। उनकी झूठी बातों में बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मोबाइल आने सब कुछ बदल गया, बच्चे कार्टून में लगे रहते हैं, बुजुर्गों में कोई सुनता ही नहीं।